नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ही सवाल खड़ा किया और वो जवाब भी आप लोगों को दे चुके हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। जो मेरा घर अहियापुर थाना में पड़ता है और जो घटना घटी वो बोचहा थाना का है। या तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूछे जिनके भाई को जो दारू बेचता है, उनके भाई को बगल में बैठा कर प्रेस आज कर रहे थे, उनसे ये पूछा जाए स्विफ्ट डिजायर किसका है, मोटरसाइकिल किसका है, और वो दिलीप कुमार जो है वह व्यक्ति आपका रिश्ता में कौन लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे जितने भी आरोप उन पर लगे हैं उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और साफ तौर पे कहा है कि वो जो ज़मीन है वो मेरा नहीं है, वो मेरे भाई के नाम पर है। अगर उसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय, पहले आप वो सुने। सारे मीडिया के साथियों से मेरा कहना होगा, नेता प्रतिपक्ष उन्होंने ही सवाल खड़ा किया और वो जवाब भी आप लोगों को दे चुके हैं। अब अगर हमसे जवाब चाहते हैं तो हमको तो कहीं लगता नहीं कि कोई विषय है, तो जवाब भी दे चुके हैं। जवाब उन्होंने ये दिया है, पहले तो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय के परिसर से शराब बरामदी हुई है, जो सरासर निराधार और झूठ था। फिर उन्होंने कल कहा कि उनके भाई के विद्यालय से हुआ है, फिर कहते हैं कि पिताजी के नाम से है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह जमीन मेरे भाई के नाम से है, तो मेरी उसमें क्या संलिप्तता है? कोई संलिप्तता नहीं है। और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी बोचहा प्रखंड के एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अच्छे समाज सेवी थे, अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे। वो वहाँ मुखिया रहे, उप प्रमुख रहे, प्रमुख रहे, वहाँ बाजार समिति के चेयरमैन रहे, जो सारे लोग जानते हैं। उनके पिताजी इस चीज़ को जानते हैं। और मेरे पिताजी अपने ज़िंदगी में 2006 में ही हम लोगों का मौखिक बंटवारा कर दिए थे, और 2011 में उसी छोटा भाई के द्वारा कोर्ट में, जो इसका मैं पेपर आपको दिखलाऊंगा, जो बंटवारा कर दिया गया, और 2012 में रजिस्टर्ड बंटवारा हम लोग का हो गया। बंटवारा 2012 में होता है, मौखिक 2006 में होता है, और ज्वाइंट फैमिली हमारा, हम 4 भाइयों का फैमिली है। और उस परिवार में मैं बेटा हूँ, सदस्य हूँ, भाई है। मैं 1998 से जो मेरा ज्वाइंट फैमिली था, बता देना चाहता हूँ कि मैं बाहर किराए के मकान में रहता था, व्यापार करता था। और 2006 में जब पिताजी मौखिक बंटवारा कर दिए, तो हम गांव में अपने 2007 में मैंने घर बनाया और उसका गृह प्रवेश किया। 2011-10 में विधायक बने, 12 में कोर्ट से बंटवारा हुआ, जिसका ये कागज़ है। और ये कागज़ क्लियर जो है, आप लोग डेट नोट कर सकते हैं, 281/11-12 में प्रेमचंद लोग हंसलाल राय ने केस किया मेरे पिताजी पर आपसी बंटवारा के लिए, जिसके तहत हम लोग को डीसीएलआर के यहाँ से बंटवारा हुआ, जिस कारण से हम लोग शकुन चंद से अलग अलग अपने घर में परिवार में रहते हैं। मंत्री जी, पूरी बात सुन लीजिए। आपके भाई से आपका कोई विशेष संबंध नहीं है। पूरी बात बता देते हैं। जब सवाल अब रखा गया तो जवाब पूरा मिलना चाहिए। तो ये 2012 के बाद हमारा रजिस्टर्ड बंटवारा, 2006 से मौखिक बंटवारा, जो कहीं भी गाँव के अंदर कोई भी लोग आपको एक लेबर क्लास का लोग भी बता सकता है। 2012 में बंटवारा के बाद हमारे भाई के द्वारा अलग अपने पैसे से, अपने कमाई के पैसे से उन्होंने ज़मीन खरीदा, जिसका ये रजिस्टर्ड के वाला है। 2014 यानी 4/9/2014 को वह व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, जिस पर पैन कार्ड, आधार कार्ड इस पर दर्ज है, जो लोग आपको दिखा रहे हैं। यानी 12 में बंटवारा होता है सरकारी रजिस्टर्ड, और 14 में वो ज़मीन खरीदता है। इससे हमको कोई, ये पैतृक संपत्ति नहीं है हमारा, न इसमें कोई पुश्तैनी संपत्ति, न दादा न पिताजी का है, ये उनका अपना पर्सनल है। दूसरा मामला आता है, कोर्ट में केस होता है, जो उन्होंने कहा कि राम सूरत राय जी के परिसर से दारू मिला है। पहला बयान उनका ये था। जो मेरा घर अहियापुर थाना में पड़ता है और जो घटना घटी वो बोचहा थाना का है, जिसका केस नंबर 298/20 है, बोचहा थाना में दर्ज है, जिसमें 13 लोगों पर FIR हुआ। ये 8/11/2020 नवंबर महीने का घटना है। उसमें FIR में 13 लोगों में मेरे भाई का भी नाम 10वां नंबर पर है, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है परिसर मालिक हंसलाल राय जी।
और इस अनुसंधान में जो 13 लोग आए, 13 लोग जो आए उसमें परिवहन विभाग से जांच में आया, और इस जांच में उस दिन जो लोग पकड़ाए हैं उसके बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसमें जो गाड़ी पकड़ाई है, जो अमरेंद्र कुमार जो स्कूल के संचालक हैं, कभी वो अपने आप उनका भाई प्रिंसिपल बोलता है, कभी संचालक हैं, चाहे टीचर है, चाहे मास्टर हैं, जो भी हो, उनके भाई के नाम पर गाड़ी है जो स्विफ्ट डिजायर है, जो गाड़ी वहाँ से रिकवरी होता है। जो अमरिंदर कुमार है उनके नाम पर एक मोटरसाइकिल है जो 1196 नंबर की गाड़ी है, जो अमरिंदर कुमार माता राजपरी सबरी देवी के नाम से है। उसके अलावा सबों का नाम इसमें दर्ज है, और एक व्यक्ति अरेस्टिंग के दिन अमरिंदर कुमार उस विद्यालय में अरेस्टिंग होता है, उनके रिश्तेदार दिलीप कुमार की भी अरेस्टिंग होती है, और उनके साथ एक अजमेरी खातून जिस पर FIR में दर्ज है पति दिलीप कुमार, वो भी अरेस्टिंग होते हैं। अमरिंदर कुमार जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूछे जिनके भाई को जो दारू बेचता है, उनके भाई को बगल में बैठा कर प्रेस आज कर रहे थे, उनसे ये पूछा जाए स्विफ्ट डिजायर किसका है, मोटरसाइकिल किसका है, और वो दिलीप कुमार जो है वह व्यक्ति आपका रिश्ता में कौन लगता है। वो अमरिंदर का रिश्तेदार है जो अय्यापुर थाना 0 माइल में रहता है। वो बड़ा दारू माफिया है, और वो दारू माफिया पर पहले से भी 3 केस दर्ज है, 6 से 18-19 मीनापुर थाना, 468 सरैया थाना, 420-18 पारू थाना, और वो नया जगह आसियाना खोजता है बोचहा में। अमरिंदर के माध्यम से क्योंकि रिश्तेदारी है, वो स्कूल एक साइड में है, मात्र 4-5 कट्ठे का प्लॉट है, बाउंड्री किया हुआ, करकट नुमा उसमें स्कूल है, और शायद मेरे ख्याल से वो उसमें 4-5 क्लास तक की पढ़ाई होती है। कोरोना में बंद होने के बाद वो ट्यूशन के लिए पढ़ाई के लिए जगह लिया था, और किराया की बात जहाँ तक है 5-6 हज़ार रुपये शायद किराया का बात था। तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति से पूछा जाए, ये सारे लोग महागठबंधन के लोग हैं। उसमें जो FIR है वो अजमेरी खातून है, दिलीप कुशवाहा हैं, मुन्ना राय हैं, राम लखन राय, ये कौन लोग हैं जिसमें साक्ष्य के तौर पे सारे पेपर यहाँ पर आए हैं। दूसरा नंबर, अभी मैं गया था, सारी जानकारी मुझको था नहीं, लेकिन मैं जितना ऑफिस बंद था, महाशिवरात्रि का, शनिचर का भी कोर्ट बंद है, इतवार का भी बंद था, एक मेरे पास बड़ी मेहनत के बाद एक जो उन्होंने पिटीशन दिया है कोर्ट में अमरिंदर कुमार ने, जिसके सर्टिफाइड कॉपी भी सोमवार को जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको दूंगा, कोर्ट से अप्लाई कर दिया, बंद है, सोमवार को अप्लाई हो जाएगा। वह क्लियर लड़का लिखता है कि दैट द रियलिटी इज दैट द petitioner इज ए टीचर बाय प्रोफेशन एंड ही रन्स ए स्कूल। वह खुद स्वीकार करता है कि हम प्रोफेशन से शिक्षक हैं, हम स्कूल चला रहे हैं, और बाय द नेम ऑफ अर्जुन मेमोरियल स्कूल। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे स्वर्गीय पिताजी वहाँ के अच्छे समाज सेवी व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, उनके नाम पर कोई भी जब दुकान, स्कूल, कॉलेज खोलता है तो चाहता है कि बड़े लोगों के नाम पर खोले और मेरा वो संस्था अच्छा से अच्छा चले। कॉलम नंबर 7 में लिखता है that the land and building where the school operate is co-owned by Hans Lal Rai and Sanjeev Kumar, and they had given the land and building on rent to the petitioner after making proper rent agreement। यानी प्रॉपर एग्रीमेंट करके बिल्डिंग बना करके हमको देंगे, हम किराए पर चलाएंगे। वो व्यक्ति स्वीकार करता है, जिसका सर्टिफाइड कॉपी मैं, ये आवेदन उसका है, मैं ला के दे दूँगा आपको। और कहीं से भी हमारा परिवार, जो हम 4 भाई हैं, भाई अगर का जमीन है, भाई अगर दोषी है, सरकार के अनुसंधान में जांच में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जेल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी क्या गलती है, मैं भाई से अलग हूँ, भाई तो मर जाएगा, जिंदा भी रहेगा तो भाई रहेगा। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनके पिताजी सजा याफ्ता हैं, जिन पर केस भी है, जेल में भी है, क्या वो रिजाइन देंगे? अगर उन पर तेजस्वी यादव पर केस है, क्या उनके बड़े भाई तेज प्रताप रिजाइन देंगे? क्या मैं कहना चाहता हूँ कि आप के नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर, या माता जी के नाम पर, या दादाजी के नाम पर, या दादी के नाम पर कोई विद्यालय स्कूल खोलता है, उसके आप मालिक नहीं हैं, तो क्या उस व्यक्ति पर FIR होगा? क्या स्वर्गीय उनकी दादी स्वर्गीय मरछिया देवी जी के नाम पर, मैं कहीं रास्ते में देखता हूँ कि बोर्ड लगा हुआ सोनपुर में, वो मोहल्ला है, क्या उस गांव में अगर मोहल्ले में दारू पकड़ाता है तो क्या FIR तेजस्वी प्रसाद यादव पर होगा? मैं जानना चाहता हूँ कि लालू यादव के नाम से चौक पर ठग जो पकड़ाया, क्या तेजस्वी यादव जो दारू को भेज रहे हैं,
ये जांच का विषय है। और मैंने स्पष्ट कहा है कि मेरा परिवार न दारू पीता है, न पिलाता है, न दारू बेचता है, न बेचवाता है। हम लोग एक कृष्ण के वंशज हैं, गौ पालक हैं, आजीवन दूध बेचे हैं और आज भी मैं दूध बेच रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। आज भी मैं गाय पालता हूँ, आज भी मेरे पास 20-25 गाय भैंस है और उसको आज भी मैं दूध बेचता हूँ। और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा, भाई के द्वारा और मेरे द्वारा पुश्तैनी कमाई हम लोग का दूध का है, न कि जहर का है। तो आपने साफ तौर पे सुना बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय का कहना है कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उसको लेकर उन्होंने पूरे तरीके से खंडन किया है और साफ तौर पे कहा है कि जो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं वो पूरे तरीके से बेबुनियाद हैं। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि अगर उसमें मेरे भाई का भी नाम आता है तो उसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे और जो भी उचित दंड हो वो सभी लोगों को दे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा से राजभवन मार्च किया था बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने को लेकर, ऐसे में आज बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों का स्पष्टीकरण दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर अब विपक्ष के विधायकों के द्वारा क्या कुछ किया जाता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।